जम्मू कश्मीर के कठुआ में बड़ा हादसा हुआ था। जो शहादत जिन जवानों की हुई थी उनके पार्थिव शरीर लाया गया है, उत्तराखंड में लाए गए हैं। आप देखिए सीधी तस्वीरें, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर इनके पार्थिव शरीर को लाया गया था और बड़ी संख्या में आप देखिए सेना के जो जवान हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और सलामी दी जा रही। जिस तरीके से देश के लिए एक सर्वोच्च बलिदान दिया है उत्तराखंड के 5 सपूतों ने, बेहद हृदय विदारक घटना। जिस तरीके से ये पूरी घटना घटित हुई है, देश में आक्रोश भी है और कहीं ना कहीं लोगों के मन में गर्व भी है। तो देखिए उत्तराखंड, ये सभी शव लाए गए हैं, सीधी तस्वीरें हैं। बेहद मार्मिक खबर, पूरा देश जहां गमगीन हो चुका है इस खबर पर। उत्तराखंड के लाल जिन्होंने एक बड़ी शहादत दी, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। सीधी तस्वीरें, शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी श्रद्धांजलि दे चुके हैं, वो खुद इस वक्त मौजूद हैं। सेना के विशेष विमान से सभी जवानों के पार्थिव शरीर को देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट लाया गया और यहाँ से सारे पार्थिव शरीरों को उनके गांव की तरफ ले जाया जा रहा है। देखिए पूरे राजकीय सम्मान के साथ सीधी तस्वीरें हैं। हर एक आंख इस वक्त नम है। देश रो रहा है शहादत पर, परिवार वाले गर्व कर रहे हैं। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के कठुआ में बड़ा हादसा हुआ, बताया जा रहा था कि रेकी चल रही थी पिछले कुछ दिनों से और ग्रेनेड से हमला कर दिया गया। पूरा देश इस वक्त गमगीन है इस शहादत पर। भैया पीछे आ जाओ, आप तो आगे सब। शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। सीधी तस्वीरें, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों को आज जहां पूरा देश नमन कर रहा है, उनको याद किया जा रहा है, तो उत्तराखंड से ताल्लुक़ रखने वाले जो जवान हैं, देवभूमि के 5 जवानों ने अपनी बड़ी शहादत दी है। तो देवभूमि के साथ साथ उत्तराखंड न सिर्फ देवभूमि रह गई है बल्कि क्रांति वीरों की भी भूमि कहलाती है। शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। हर एक व्यक्ति इस वक्त नम आंखों से देश के सपूतों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। बताया जा रहा है कि ये सभी उत्तराखंड से ताल्लुक़ रखते थे, उत्तराखंड के रहने वाले थे। सभी पार्थिव शरीरों को, सभी शवों को लाया गया है उत्तराखंड और यहाँ से उनके पैतृक गांवों में भेजा जाएगा। पंकज मेरे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। पंकज, पूरा देश इनकी शहादत पर गर्वान्वित महसूस हो रहा है, कर रहा है। हर एक व्यक्ति की आंखें नम हैं। उत्तराखंड से फिलहाल ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके से कायराना हमला आतंकियों ने इन तमाम लोगों पर किया और ये जो है वो गढ़वाल नेपाल के बाकुरे से और गति को प्राप्त हुए हैं और पूरा देश इनके इस शहादत पर गर्व महसूस कर रहा है और शोक भी है। उत्तराखंड भी गर्व महसूस कर रहा है और शोक जैसी मिली जुली भावना जो है वो दोनों
हो रही हैं, सामने आ रही हैं। जुली इनका सब जो 5 शहीद हुए हैं उत्तराखंड के बाकुरे, वो जुलीग्रांट एयरपोर्ट में उनका शरीर पहुंचा है। यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनको श्रद्धांजलि दी है। साथ में जो सांसद हरिद्वार हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। इसके अलावा डीजीपी वहाँ पर मौजूद हैं अभिनव कुमार, उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी है। इसके अलावा जो सेना के जो तमाम अधिकारी हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं और सबने श्रद्धांजलि दी है। उसके बाद अब थोड़ी देर में जी। ये पार्थिव शरीर है वो उनके पैतृक गाँव उनके मुखाग्नि दी जानी है, वो जी। तमाम लोगों को दे दिया जाएगा। वहां पर भी पंकज तैयारियां की जा रही होंगी। पूरा देश इस वक्त रो रहा है इनकी शहादत पर। उत्तराखंड ना सिर्फ देवभूमि रह गई है बल्कि ये क्रांतिकारी जो वीर हैं उनकी भूमि भी कहलाती है, क्योंकि इससे पहले भी उत्तराखंड की भूमि से जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने वाले सैनिक थे उन्होंने अपनी बड़ी शहादत दी। क्या आपने बिल्कुल सही कहा। और चाहे उत्तराखंड की बात करें तो उड़ीसा का वॉर नहीं है, चाहे कारगिल का वॉर हो या फिर 1970 का वॉर हो, 1962 का वॉर हो चाइना के साथ, तो उत्तराखंड के जो तमाम रणबांकुरे हैं, पहाड़ियों के जो तमाम रणबांकुरे हैं, उन्होंने अपनी शहादत देकर इस देश की सेवा की है। और कहीं ना कहीं 5 शहीद हुए और अभी 5 जो घायल हैं उनके बारे में भी हमें सोचना होगा, वो भी जल्द से जल्द ठीक होकर फिर से देश सेवा में लगे। लेकिन 5 लोगों को जो हमने खोया है उसको, उसका दुख जो है जिंदगी भर सलाता रहेगा, लेकिन फिर भी गर्व है उन्होंने देश की सेवा के लिए अपने सर्वस्व बलिदान दिया है। आपने सही कहा कि उनके पैतृक जो गाँव है, कोई रुद्रप्रयाग का है, कोई कोटद्वार का है, कोई जो है वो टी का है। पंकज, जो परिजन हैं वो इस वक्त निशब्द हैं, उनके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं होगा क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ खोया है। लेकिन इसके साथ साथ उनके दिल के कोने में ये बात जरूर होगी क्योंकि उनके बेटे ने, उनके परिवार वाले ने देश के लिए इतना सर्वोच्च बलिदान जो दिया है। बिल्कुल। और जिस तरीके से उन्होंने एक कायराना हमला तो था ही है, और जिस तरीके से उन्होंने इन तमाम लोगों पर एक तरीके से हाथ लगाकर उनके ऊपर हमला किया, तो कहीं ना कहीं मौका नहीं मिला अपने आप को संभालने का। और अगर उनको संभालने का मौका मिलता तो तमाम आतंकी जो इनके ऊपर हाथ लगा हमला कर रहे हैं तो बचते नहीं। और जिस तरीके से इन तमाम लोगों का इतिहास रहा है, चाहे गढ़वाल राइफल का भारतीय फौज का इतिहास रहा है, और कभी भी दुश्मन को अगर सामने से भी उसने वो किया है तो छोड़ा नहीं है। तो कहीं ना कहीं परिवार के लिए बात कहेगी। और उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ के, किसी ने माँ, किसी ने बहन, किसी बहन ने भाई, और किसी पंकज, अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, इससे पहले उन्होंने एक पोस्ट भी किया था। जी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तो जैसे ही ये खबर पता लगी उसके बाद भी ट्वीट किए हैं। और उसके अलावा मुख्यमंत्री ने जो प्रेमचंद अग्रवाल है उनको भी निर्देश दिए थे कि अगर मुख्यमंत्री आज हवाई सर्वे और उसके अलावा जो स्थलीय निरीक्षण था के क्षेत्र का वहाँ पर भी गए हुए थे, उन्होंने मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को बकायदा फोन करके कहा था कि अगर मैं आ सकूँ तो आज जरूर वहाँ पे पहुंचिएगा। तो लेकिन तमाम चीजें रैपअप करके खुद मुख्यमंत्री वहाँ पर पहुंचे और उन्होंने जो है वो रणबांकुरों के जो बाकी शरीर है उनको श्रद्धांजलि देने मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। उनके साथ साथ जो तमाम अन्य लोग वहाँ पर मौजूद हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत हो या प्रेमचंद अग्रवाल हो, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उसके अलावा अब तक भी जो भारतीय शरीर जिनका मुखाग्नि दी जाएगी और राज्य सम्मान के साथ उनका मुखाग्नि दी जाएगी, इनके शौर्य की गाथा गाई जाएगी आने वाले कई सालों तक। तो इनकी जो पैतृक गाँव है, पैतृक जो घाट है, वहाँ पर इनको मुखाग्नि दी जाएगी और पूरे आर्मी और पुलिस के सम्मान और वहाँ पर सलामी भी दी जाएगी राइफलों से। और कहीं ना कहीं ये दुख की बात तो जरूर है कि इन तमाम लोगों के परिजन है उनके लिए जिंदगी भर ये सब रहेगा कि अब उनके परिजन जो है वो अब दुनिया में
नहीं है, लेकिन फिर उन्हें गर्व है कि देश सेवा के लिए उन्होंने अपना संस्था बिल्कुल। भारत समाचार भी इन 5 शहीदों को नमन करता है, हमारी तरफ से भी इनको सच्ची श्रद्धांजलि। लेकिन पंकज, इनके परिवारों की क्या डिटेल अभी तक सामने आ पाई है? जाहिर सी बात है, किसी की पत्नी के लिए बहुत बड़ा दुख है, तो किसी की माँ होगी, कोई अपने पूरे भरे पूरे परिवार को बहुत पीछे छोड़कर चला गया। देखिए, सभी जो है वो भरे पूरे परिवार के साथ, हालांकि जो अनुज है या फिर जो एक और अरुण नेगी है, वो अभी लगभग 26 साल के हैं, 25 साल के हैं। तो इनकी अभी भले ही शादी नहीं हुई है, लेकिन उनके परिजन जो है वो माता पिता हैं और वो दो और उनके भाई बहन हैं, वो तमाम जो है वो इस दुख और इस घड़ी में जरूर कहीं ना कहीं उनके पूरे परिवार में एक तरीके से जो शौर्य की जो घटनाएं रही हैं, जो पूरे शौर्य के साथ उन्होंने पूरे इस देश की सेवा की है, किसी के पिता रहे हैं और किसी के तमाम परिवार की लेगेसी है वो साफ तौर पर दिखाई देती है। तो इन तमाम, क्योंकि अभी जो इसमें एक अरुण नेगी है और विनोद है चाहे काकड़ीदार के, और उनके भी परिजन जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। भागने वाले में जो है, जो देहरादून के भागने वाले में त्याग और समर्पण पूरा देश याद कर रहा है और पूरा देश हमेशा याद भी रखेगा। लेकिन सवाल ये है कि पंकज, 5 जवानों को खोया है हमने, इससे पहले भी आपको याद होगा सिलसिलेवार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, दहशतगर्दी वहां पर जमकर फैलाई जा रही है, लोगों में आक्रोश भी है, गर्व तो लोग महसूस कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने अपने बेटे खोए हैं उनके मन में कितना दुख होगा, इसको समझा नहीं जा सकता है पंकज। आक्रोश भी है लोगों के मन में। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जैसा मैं लगातार कह रहा हूं कि एक तरीके से कायराना हमला, जितने भी आतंकी हैं वो शायद ही अपने आप को बचा पाए, और जिस तरीके से घात लगाकर किसी के ऊपर हमला करना, यही तो आतंकियों को आता है, यही तो पाकिस्तान के जो हुक्मरान जिनको भेजा जाता है उनको यही आता है कि वो घात लगाकर हमला करते हैं और उसके बाद हमारे देश के रणबांकुरों करते हैं। वरना आमने सामने की लड़ाई में इनकी हिम्मत नहीं है कि वो इन जो देश के जैल हैं रणबांकुरों उनके सामने मुकाबला भी कर सके। ये इससे पहले की तमाम लड़ाइयों में ये साबित हो चुका है। और कहीं ना कहीं इस समय जो तमाम शहीद हुए हैं उनको मौका मिल जाता अपने आप को बचाने का या फिर इसके हथियार उठाने का मौका तक नहीं मिला। हथियार उठाने का पहले ग्रेनेड लेकर उसके बाद अब गोलियां चली, जिसकी वजह से ये तमाम शहीद हो गए। लेकिन फिर भी जो तमाम बचे हुए थे, जो घायल थे, उन्होंने कहीं ना कहीं रिटेलिएट करने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। 5 हमारे जो तमाम शहीद जो रणबांकुरे हैं वो शहीद हो गए। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो देश इनकी इस सेवा को, इस देश सेवा को और इस सर्वस्व बलिदान को भूलेगा नहीं। और जैसा सब देश के प्रति इनकी सच्ची आस्था, इनके समर्पण, इनके त्याग, इनके बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। फिलहाल ये तस्वीरें किसी भी आंखों को नम कर सकती है, भावुक कर सकती है, क्योंकि देश से जुड़ा हुआ मामला है ये, और देश के प्रति आस्था क्या होती है इन सच्चे सपूतों ने पूरी तरह से प्रदर्शित कर दिखाया। हालांकि इनके परिवारों ने भी बहुत बड़ा बलिदान दिया है, ना सिर्फ इन जवानों ने बलिदान दिया है, इनके परिवारों को इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी आप देखिए इन तस्वीरों में। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वही प्रदेश अपने इन वीर सपूतों को याद कर रहा है, लेकिन इनके पार्थिव शरीरों को, इनके पार्थिव शवों को उत्तराखंड की भूमि पर लाया गया है। पूरा देश नमन कर रहा है, पूरे देश याद कर रहा है। हमारे सहयोगी पंकज पवार मौजूद हैं। पंकज, उन परिवारों की स्थिति को समझा जा सकता है, श्रद्धांजलि दे रहे तमाम वीवीआईपी लोग भी इस वक्त मौजूद हैं, तमाम सांसद वहां पर मौजूद है, दिख रहा है त्रिवेंद्र सिंह रावत मौजूद हैं, मुख्यमंत्री धामी मौजूद हैं वहां पर। अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी पंकज? बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन जो ये तस्वीरें हैं ये उत्तराखंड के लिए नहीं है। कारगिल युद्ध हुआ उस समय भी इसी तरीके से तमाम जो रणबांकुरे हैं उनके पार्थिव शरीर जो है वो उत्तराखंड लाएगा और पूरा उत्तराखंड रोया। आज भी पूरा उत्तराखंड रोया है, क्योंकि जिस तरीके से एक साथ। ठीक है पंकज, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।